अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। पिछली बार के विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र को समझाते हुए जो ये बात आई कि हमारी आइडेंटिटी हमारी कामनाओं के उठते ही क्रिएट होती है, और जब कोई कामना नहीं होती तो कोई आइडेंटिटी नहीं, केवल एक ही सत्ता की विभिन्न अभिव्यक्तियां होती हैं। आइडेंटिटी वेव की तरह उठती मिटती रहती है। ऐसे में एक प्रश्न उठ रहा है कि जब आइडेंटिटी हर बार नई, तो वो हमें एक सी या फिर एक ही कंटिन्यूएशन में क्यों लगती है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है। हर बार कामना की और जानने की, डिजायर एंड नोइंग, इनके उठने से हमारे होने की तरंग पैदा होती है, और इनके अंतराल में यानी इनके आगे पीछे बीच में चेतना का वही शाश्वत अनंत सागर है। व्यक्ति फिर भी अपनी एक आइडेंटिटी को क्यों ढोता रहता है? अपनी एक पहचान के साथ बोझिल भी होता है, प्रसन्न भी होता है, और अपराध बोध, अहंकार, सारी चीज़ों में उसी पहचान के चलते हुए वो लिप्त होता रहता है। ये कंटिन्यूएशन, ये निरंतरता क्यों बन जाती है? जबकि हर बार कामना नई है, हर बार जानना नया है, तो हमारी पहचान तो अलग और नई होनी चाहिए। उसका ये दबाव हमेशा हमारे ऊपर क्यों बना रहता है? तो एक तो इसमें ये बात समझने की है कि हमारे होने के अनुभव के जो ढंग हैं वो भी दो तलों पर काम करते हैं, एक एक्चुअल और एक जिसको मैं कहता हूं फिक्शनल। वो फिक्शनल है। एक्चुअल तो है कि हम हैं, कंटिन्यूएशन कह लें या उसको शाश्वत कह लें, इटर्नल, वो हमारा होना है। वो होना जो किसी भी नाम और पहचान पर नहीं खड़ा है। इन लहरों के उठने के अंतराल में जो है वो पहचान, तो मूल स्रोत तो वही है। उस मूल स्रोत में हमको वही पहचान का जो भाव है वो घेरे रहता है। इसीलिए एक सुंदर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को यूं भूलता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि मूल स्वरूप यानी कि उसका जो मूल स्वभाव, उसका ओरिजिनल नेचर जो है, भूलता कभी भी नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे तरह तरह से तमाम चीजों में घुलता मिलता रहता है, शामिल होता रहता है, कि फिर उसकी पहचान, सीधी सीधी पहचान कठिन हो जाती। उसका जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो धूमिल हो जाता है, और व्यक्ति को लगता है नहीं, मैं नहीं जानता उसको। हमारी ये जो लहरों की तरह उठती हुई पहचान है, ये तो क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है, निरंतर बदलती हुई है। लेकिन इस पहचान में रचा बसा तो हमारा वही होना है जो शाश्वत है। अब हमारे पास अनुगूंज तो आ रही है, इको जो आ रही है वो तो उस शाश्वत होने की है, और हमने इसको गड्ढमड्ढ कर लिया है अपने इस ट्रांजिएंट आइडेंटिटी में, फ्रेम बाय फ्रेम जो हमारी पहचान उभरती है उससे। तो व्यक्ति को लगता है कि वो जो पहले की एक तरंग थी वो भी मैं ही हूं, और ये भी मैं भी हूं। एक हमारे होने की एक कंटिन्यूटी, एक सातत्यता, एक निरंतरता हमारे ऊपर छाई रहती है। इन लहरों के साथ आइडेंटिफिकेशन के कारण, जैसे एक मूवी का हर फ्रेम अलग होता है, चाहे वो हम पहले रील पे रिकॉर्ड करते थे, चाहे आज हम डिजिटली करते हैं, अगर उस उदाहरण से भी देखें तो ऐसे ही जिंदगी फ्रेम बाय फ्रेम में। अब लहरें जो उठती हैं वो भी उठती तो उसी सागर से हैं,
उसी अस्तित्व की असीमित सत्ता से उठती हैं। तो मूल स्वरूप में तो दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन हमारी जो पीड़ा है वो पीड़ा ये है कि जो बीत गया, जो पहले की किसी कामना, किसी जानने से, किसी डिजायर या किसी नोइंग से उठी हुई जो हमारी पहचान थी, वो अब नहीं है, वो गई। अब ये जब नई कामना, नया जानना उठा, तो जो पहचान उठी ये नई है, तो हम यहाँ पर निर्भर हो सकते हैं, हम भार मुक्त होकर आनंदित हो सकते हैं, कोई भी हमारे ऊपर अपराध बोध नहीं हो सकता, और कोई भी अहंकार यानी कि जो वो कर्तापन का, अहम का बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ वो भी नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो था क्षण, ये क्षण है, इन दोनों को आपस में हम कैसे जोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे अंतरतम में वो शाश्वत अनुभूति भी है, तो उस शाश्वत अनुभूति का प्रतिबिंब हमारे इस क्षणभंगुर होने के ऊपर ओवरलैप करता रहता है। अब ये दो स्थितियां हो गई, शाश्वत होने को यानी कि वो जो कंटिन्यूएशन में है, निरंतरता में है, इसलिए तो उसको शाश्वत कह रहे हैं, इटर्नल कह रहे हैं। अगर हम उससे जुड़कर चल रहे हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो तो शाश्वत है, नेमलेस, फॉर्मलेस, जिसमें आइडेंटिटी नहीं है, वो तो बस होना है। तो वो तो एक लिबरेशन है, मुक्ति है। लेकिन हम उधर उसको उस दृष्टि से ना देखकर देखते हैं उसको समय की सीमा में बंद करके। समय की सीमा में बंद करके जब देखते हैं तो सीमित विचारों का सिलसिला प्रारंभ होता है और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, परेशानियां और पीड़ाएं खड़ी हो जाती हैं। अब चूंकि इन सारी चीजों को जोड़ने का जो एक माध्यम हमें मिला हुआ है अस्तित्व से, वो मिला हुआ है विचार का, थॉट का। अलग अलग टुकड़ों को हम जो सी देते हैं, आपस में उनका जोड़ पैदा कर देते हैं, वो पैदा होता है विचार से। हमारे जो थॉट हमारे अंदर घटता है वो उन धागों की तरह होता है जो वो अलग अलग समय के फ्रेम में उठी हुई अलग अलग पहचानों को एक ही में जोड़ देता है। तो हमको एक ऐसा इल्यूजन सा बनता है, एक भ्रम सा बनता है कि हाँ, ये तो जैसे कंटिन्यूटी चली आ रही है। कंटिन्यूटी हमारी इन पहचानों की नहीं चली आ रही है, कंटिन्यूटी हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी की है, जो शाश्वत है, उसकी है। अब ये दोनों चीजें ऐसे गड्ढमड्ढ हो जाती हैं जैसे रेत में हम शक्कर मिलाते हैं। अब रेत में शक्कर मिल जाए, चीनी, बारीक दाने, और रेत फैली है दूर तक, अब उसमें से हमको चीनी अलग करनी, रेत अलग करनी, बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो ये जो चीनी है यानी कि जो मिठास है निरंतरता की, ये हमारे निरंतर शाश्वत अस्तित्व से आई है। लेकिन रेत वो है जो हमारे क्षणभंगुरता से मिली है, यानी कि वो हमारी आइडेंटिटी जो रेत की तरह मुट्ठियों में आती नहीं, आप मुट्ठी में बांधी वो फिसलती जाती है। ये दुविधा और ये द्वंद्व मनुष्य के जीवन का यही देखा जाए एक सबसे बड़ा संताप है। जो स्पिरिचुअल क्राइसिस है व्यक्ति की, वो यहीं पर सारी चीज को खोजने की है, अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी और फिक्शनल आइडेंटिटी के भेद को जान लेना और शांत होकर रहना, फिर कोई समस्या नहीं। आध्यात्मिक खोज किसी और चीज की नहीं है कि हम कुछ और खोजने जा रहे हैं, ज्ञान, ध्यान, बुद्धत्व, बोध, एनलाइटनमेंट, मुक्ति, मोक्ष, कुछ नहीं खोजने जा रहे हैं हम, क्योंकि वो है कहाँ, वो तो हमेशा मेरे साथ है ना, वो कहीं अलग तो हुआ नहीं। अलग होता तो हम कहीं जाकर खोज लेते। ये जो हर लहर पर उठी आइडेंटिटी थी, ये तो उसको खोज नहीं सकती, वो तो सीमित है। सीमित असीमित को कैसे खोज लेगा? लेकिन जो असीमित हमारा
लिमिटलेस नेचर है वो भी हमारे साथ निरंतर है, बस उसका रिकॉग्निशन, उसकी प्रत्यभिज्ञा, उसकी पहचान वो हमको आनी होती है। तो कंटिन्यूएशन देखा जाए तो एक किस्म का इल्यूजन है, और सचमुच में इल्यूजन है। हमने उन विचारों से हमने क्या पैदा किया? विचारों से हमने पैदा किया स्मृतियों का एक संग्रह, कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। स्मृतियां मेरी हो, तुम्हारी हो, इसकी हो, उसकी हो, स्मृतियां बस एक संग्रह हैं, उसमें कुछ भी खास या व्यक्तिगत नहीं है। इसीलिए देखा जाए मनुष्यता की सारी स्मृतियां एक ही जैसी हैं। मनुष्यता के सारे सुख दुख, उतार चढ़ाव सब एक जैसे ही हैं। तो वो स्मृतियों का एक पूरा का पूरा संग्रह कलेक्टिवली भी अवेलेबल है, और उस कलेक्टिव अवेलेबिलिटी से, बात को समझें, उससे हम कुछ व्यक्तिगत निकाल लेते हैं स्मृति से। कभी बचपन से लेके आज तक की अपनी फोटोग्राफी फैला कर देखें, रखें। ये वो चेहरा जिसको हम अपना चेहरा तब मानते थे, लेकिन आज जो हमारा चेहरा है ये वो चेहरा तो है नहीं, वो गया। अगर केवल फिजिकल आइडेंटिटी की ही बात करें, लेकिन हम देखकर कितने खुश होते हैं, अच्छा ये मेरी फोटोग्राफ। कभी कभी तो इतना चेंज हो जाता है कि कोई अगर तुमको बताता है कि ये तुम्हारी फोटोग्राफ है तभी तुमको पता चलता है। अगर तुमको कोई बताए ना तो 10 फोटोग्राफ रख दिए जाए इधर उधर के, तुम उसमें से कोई भी अपनी मान सकते हो, क्योंकि वो अलग फ्रेम है। वो उस क्षण में, उस तरंग में उठा हुआ एक, वो तो फॉर्म की बात करें। ये आइडेंटिटी जिसकी बात हो रही थी, ये आइडेंटिटी तो टोटल जो हम क्रिएट कर लेते हैं, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सारी जो टोटलिटी की आइडेंटिटी है उसमें फॉर्म भी शामिल है और वो सटल चीजें भी। तो कभी ठंडे दिमाग से अगर सोच कर देखें कि वो चेहरा जो 25 साल पहले था, जिसको मैं कहता हूं मेरा चेहरा, वो उस क्षण विशेष का एक चेहरा था जो उस समय उभरा था। ये जो है ये इस क्षण विशेष का चेहरा है। उसको जो मेरा कहता वो क्षण था, वो आइडेंटिटी, वो पर्सन था। इसको जो कह रहा है ये पर्सन है। इन दोनों के बीच में सेतु जो है, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो केवल थॉट और मेमोरी का है। वो थॉट और मेमोरी का धागा तोड़ दिया जाए तो कोई सेतु बनेगा ही नहीं। लेकिन व्यक्ति के अंदर निरंतरता का एहसास होता है। उस अंदर निरंतरता के एहसास से वो अपनी फिक्शनल, ट्रांजिएंट, क्षणभंगुर पहचान जो आइडेंटिटी है उससे जोड़ लेता है और परेशान होता है। कोई भी व्यक्ति कभी उसको ये थोड़ा ही लगता है किसी क्षण पे कि मैं टुकड़े टुकड़े में जी रहा हूं। मैं तो हूं, होना मेरा शाश्वत है, सतत है, कंटिन्यूअस है। ये सुंदरता, ये अद्वैत की सुंदरता है कि कभी भी हम अपने उस मूल स्वभाव से हटते ही नहीं। तो आध्यात्मिक ये जो साधना या उठापटक है वो किस बात की है? केवल एक पहचान की, एक रिकॉग्निशन की है। जो गड्ढ-मड्ढ हो गया है उसको बस क्लियरली जान लेना। उस स्पष्ट जानने के बाद हम एक मुक्ति से भर जाते हैं। वही मुक्ति है, वही लिबरेशन है। तो विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र ने भी इसी बात पर हमको इशारा किया था कि कैसे मैं कह सकता हूं किसी कामना और जानने के उठने के पहले कि मैं हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं। ये बहुत सुंदर है, बात को समझें। और यही मुक्ति है, ये समझ लेना ही मुक्ति है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी अध्यात्म के नाम पर है वो एक एंटरटेनमेंट और सर्कस है।